बहुत प्यारी लग रही है कोयल बिटिया। आओ ना कोयल, मैं तुम्हें मेहंदी की डिजाइन दिखाती हूँ, भाभी ने चुनी है तुम्हारे लिए। जाओ। अरे पहले रस्म हो जाए फिर खाएंगे। हाँ शुक्रिया। ये है हमारी बबलू की दुल्हन बिंदिया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। समधन जी, ये मेहंदी का शगुन है। हमें भी बताइए ना क्या आया है शगुन में। हाँ हाँ, हम भी तो देखें क्या आया है हमारी नंदनी बिटिया के लिए। शगुन का सामान तो हमारी छोटी दुल्हन दिखाएगी। बेटा जाओ, ये छोटी दुल्हन के पास ले जाओ और उनसे कहना सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जी। जी जरा जी, आखिर गायत्री बहन ने मुझे हाथ बटाने का मौका दे ही दिया। अच्छा, कैसे? जी, उन्हें नंदिनी बिटिया के लिए चूड़ा मंगवाना था तो मैंने कहा कि मैं मंगवा देती हूँ। आखिर हमने अक्षरा के लिए भी तो जयपुर से मंगवाया था ना। ये बहुत अच्छा किया आपने। इस ब्याह में हमसे जो बन पड़े हमें करना चाहिए। जी, ऐसा बढ़िया चढ़ाऊ चूड़ा मंगवाऊंगी, सब देखते रह जाएंगे। समय पर आ जाएगा ना? जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास फोन नंबर है, घर जाते ही फोन कर दूंगी। ठीक है। जी। ये कैसे टूट गया? बस माँ, मैं इसे सुलझा रही थी तो कल पहनना था और माँ मैं इसे ठीक करा देती हूँ। नहीं, अब समय कहाँ है ठीक कराने के लिए। मासी जी, लड़के वालों की तरफ से शगुन आ गया। सारे रिश्तेदार देखना चाहते हैं। मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूं, फिर आप जाके सबको दिखा दीजिए। बहुत अच्छा किया बेटा, यहाँ रख दो। छोटी दुल्हन, बाहर सब शगुन देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सब कैसे दिखाएंगी भाभी माँ? सब लोग बातें बनाएंगे। अब वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा मामूली लग रहा है। ना जाने ये देखकर रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मेरी बात मानिए, इसमें थोड़ी साड़ियाँ और सोने के गहने रख देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और रिश्तेदारों में हमारी बात भी रह जाएगी। नहीं? हाँ, ठीक है भाभी माँ, बहुत अच्छी है, रख दे। और सेट बताइए, नीचे वाला दिखो। छोटी दुल्हन, दोनों रख दे। हाँ हाँ, मैंने वो सोने के सिक्के रखवाए थे ना, वो भी डाल दे। हाँ जी। बिंदिया, बेटा सही कहा तूने, मोहित के घर वाले तो खुश हो जाएंगे। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि वो ज्यादा नहीं कर सकते, पर उनकी तरफ से हम तो कर ही सकते हैं ना। नहीं नहीं भाभी माँ, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। जो आया है ना वही दिखाइए। अरे अक्षरा भाभी, इतनी मामूली चीजें देखकर रिश्तेदार बातें बनाएंगे। लेकिन शायद लड़के वालों को ये अच्छा ना लगे।
उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? हम कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं, दे रहे हैं, वो भी अपनी बेटी को। सावित्री भाभी की शादी में भी तो यही किया था, बात रह गई थी हमारी। अच्छा, विंध्या बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी माँ। अक्षरा, तुम नहीं समझोगी, हम ये सब करके रिश्तेदारों के सामने मोहित के परिवार का मान बढ़ा ही रहे हैं। हाँ बेटा, और किसे क्या पता किसने क्या दिया है। हाँ। चलिए भाभी माँ। चलो चलो बेटा। बहू, तुम ये हार मेरे कमरे में रखकर तैयार होकर जल्दी आओ। हाँ आइए। चलो चलो। जी, ये साड़ियाँ, ये गहने और ये सोने के सिक्के आए हैं नेग में। छोटी दुल्हन, शगुन का सामान तो बहुत अच्छा है लड़के वालों की तरफ से। अरे वाह, सिक्के भी हैं, काफी भारी लगते हैं। जी। अभी इतना दिया है तो शादी में पता नहीं कितना देंगे। लड़का पैसे वाला है। माँ, आपने तो इतना सब दिया नहीं। तो चुप कर, तुझे कुछ नहीं मालूम। सॉरी नैतिक, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। शरबत? नहीं चाहिए। नैतिक, मैं वो सब टेंशन में बोल गई थी, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज शरबत ले लीजिए। ना ही आपको शरबत चाहिए और ना ही आपका सॉरी। गुलाबो, ये सब अंदर। रुक्मिणी जी, मेहंदी की रस्म शुरू करें? जी बिल्कुल। आसमा, बेटा आओ, मेहंदी लगाओ। बिंदिया, आओ बहू, मेहंदी लगवाओ। मैं तो अपने हाथ पर आर बनवाऊंगी। से ऐसे घूम रही है, जा जल्दी जाके तैयार हो जा, मेहंदी की रस्म शुरू हो गई है बेटा। जा। अब कहूँ तो कहूँ क्या, रात भर नींद नहीं आई। तुमने बड़ी लापरवाही से सारा प्रबंध किया है राजवन्ना।
पर मामा जी बुरा मत मानिएगा, प्रबंध तो अच्छा ही था भाई, हमें तो बड़ी अच्छी नींद आई। मैं भी अच्छी नींद आई। मामा जी आपको समस्या क्या है बताइए? इतने सारे लोगों में मुझे नींद नहीं आती। मुन्ना के ब्याह में तो जैसे तैसे काम चला लिया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे रात को अच्छे से नींद लेने के लिए कहा है, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और आज तो सुबह से ही मेरी तबीयत खराब लग रही है। तो मामा जी डॉक्टर ने बुला के दिखा देते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। राजबन्ना, तुम किसी होटल में मेरा एक कमरा बुक करा दो, रात को वहीं जाकर सो जाया करूंगा। और वैसे भी कंचन आ ही रही है, तो तुम होटल बुक करा ही दो। ठीक है मामा जी, थारे वास्ते आज ही होटल का प्रबंध हो जाएगा। अरे दादाजी होटल में क्यों, दो दो घर हैं आपके। अगर मामा जी चाहें तो हमारे यहाँ आकर रुक सकते हैं, काफी जगह है वहां पर और ऐसी कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। दादाजी हमने आपसे पहले भी कहा था कि ब्याह के समय कुछ मेहमान हमारे यहाँ आकर रुक सकते हैं। अरे नहीं नहीं विशंबर जी, व्यर्थ ही आप क्यों परेशान होते हैं? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, इसी बहाने हमें भी मामा जी के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा ना। यहीं पर बंद हो जाएगा। दादाजी मामा जी अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो आप और मामी जी हमारे यहाँ आकर रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो हमें मंजूर है। ठीक है मामा जी, जैसी थारी इच्छा। हम लोग अंदर चलकर आराम से बैठें, क्योंकि यहाँ तो बच्चों के संगीत का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आइए आइए दादाजी, आइए। आओ जी, आइए आइए विशंबर जी, आइए। अक्षरा नहीं आई अभी तक। माँ बस आती हूँ। हाँ, और अब पता चलेगा कि कौन सी भाभी सबसे लाडली है, अक्षरा भाभी, वर्षा भाभी या विंध्या भाभी। वो कैसे? जिसकी भी मेहंदी सबसे अच्छी रचेगी वही सबकी फेवरेट भाभी होगी। इसमें आल को और गाढ़ा बना दीजिए। माँ देखिए, बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी बहू जैसी। वैसे ऊपर वाले ने सही जोड़ी बनाई है, जैसे हमारा बबलू है वैसे ही हमारी दुल्हन भी। मुन्ना, तेरी बहू कहाँ है? रस्में शुरू हो गई है और बहू यहाँ है ही नहीं। अभी भी कुछ साज श्रृंगार किया है उसने या नहीं? लो भाभी आ गई। अरे वाह, ये तो परी लग रही है, परी। क्या बात है रश्मि, आज दीदी की मेहंदी है और कोई गाना बजाना नहीं? ऐसा हो सकता है भाभी? आप ही का तो इंतजार हो रहा था। देखना, आप आ गई है ना तो मेहंदी की रौनक दुगनी हो जाएगी।
बहुत सुंदर लग रही है दीदी। हाँ, और दुपट्टे का रंग तो बहुत प्यारा है। बहू की पसंद है, माननी पड़ेगी। बहुत अच्छा सिलवाया है बहू। हाँ, वैसे तो अच्छा है, लेकिन दुपट्टे में गोटा थोड़ा चौड़ा लगा होता ना तो खिल उठती। अब यही सारी बारीक चीजें होती हैं याद रखने की, नहीं? इसका सेट आता तो फिर निखर उठता मेरी बच्ची का चेहरा। तुमने ले आना चाहिए था ना बहू। अब ऐन मौके पर भाग दौड़ करोगी। सेट बन तो गया है ना? अरे ये क्या? ये तो वही है, लेकिन माँ आप कैसे लाई? सुनार के पास गई थी अपने मोतियों का हार ठीक कराने, तो हाथ के हाथ नंदिनी का सेट भी ले आई। अच्छा बना है ना? बहुत सुंदर बना है। देख बेटा। अरे बहू, वो पैसों का जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे तुमने अब तक पेमेंट नहीं की। वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं सेट ले आई।
अक्षरा, कल सुबह ही उन्हें पैसे भिजवा देना, ठीक है? हाँ बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कल सुबह ही पेमेंट कर देना। पैसों के मामले में देरी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना? ठीक है माँ। भाभी माँ, मैं मेहमानों को देखती हूँ। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ। खूबसूरत है ना? हाँ। ये भी हमारी बहू की पसंद है। सुंदर तो बहुत है, लेकिन मैं क्या कह रही थी कि अगर इसके कान की झुमकी में रंग बिरंगे मोती लगे होते ना तो बहुत ही। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। तुझे पसंद आया? कहाँ गए आप नैतिक? हाँ जी, हाँ ठीक है, लेकिन आइएगा जरूर। ठीक है। हम तो बिल्कुल दंग रह गए। ऋतुराज ने कैसे सिर्फ 2 ही दिनों में पूरी शादी का प्रबंध कर डाला। एक एक काम मैंने एकदम परफेक्ट कर दिया है ना। अरे मुन्ना, जो बिजली के पैसे देने हैं वहां के कागज तो दिखा मने। जी अभी लाया। चाचा जी लीजिए। छोटी दुल्हन, पूजा की सामग्री के लिए महाराज जी से कहना होगा। भाभी माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं करवा देती हूँ। गुलाबो, सब मेहमानों के कमरे में पानी रखवा देना। मासी जी, वो तो मैंने रखवा दिया है। कितना काम करोगे तुम? अब ये सब काम करना बंद करो। नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा सा आराम कर लो बेटा। अक्षरा पता नहीं कहाँ रह गई। उसको कहना था कल के लिए हल्दी पीसनी है। अरे हाँ मासी जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सवेरे उठते ही मैं हल्दी पीस दूंगी। बबलू, तेरी दुल्हन तो खरा सोना है। परीक्षा के समय ही सोने और पीतल में फर्क पता चल जाता है। आजकल की लड़कियां तो बड़ों का लिहाज ही नहीं करती हैं। सर पे पल्लू लेना तो जैसे भूल ही गई हैं। पर बिंदिया को देखो, कितनी कायदे से हर समय सर पे पल्लू रख के काम करती है। चाची जी, अगर इनके सर पे पल्लू नहीं होता तो क्या इनका काम नहीं होता? कुछ कम हो जाता? मुन्ना, कैसी बातें करता है? भाई, खानदान की रीत तो बहुओं ने ही निभानी होवे है। घर तो वही सुखी होवे है जहाँ परंपरा का मान रखा जावे है। और मुन्ना, ये परंपरा कोई बेकार की नहीं है। सर पे पल्लू ओढ़ने के पीछे एक बहुत ही गहरी सोच, बड़ों का लिहाज होता है। हाँ। मुन्ना, शर्म तो औरत का गहना होवे है। लेकिन चाचा जी, ये तो मन की भावना होती है। पर्दा तो आंखों का होना चाहिए। मुन्ना, तुम अपनी सोच को अपनी जेब में रखो। मेरी पत्नी को पल्लू रखना बहुत अच्छा लगता है और वो रीत निभाना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। मुन्ना, ये बातें तो बाद में भी होती रहेगी। जरा वो पुरानी फोन नंबर वाली डायरी ले आना, यहाँ कुछ नंबर नहीं मिल रहे मुझे। जी बाबूजी, मैं भी लेकर आया। नैतिक, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, चलिए। अरे बहू जी। इस कलम ने काम करना बंद कर दियो है। तुम्हारे कमरे से दूसरी कलम लाएगी बेटा? जी, ला देती हूँ।
मैं अभी आता। आइए मामा जी। विराज, अहो भाग्य हमारे, जो आप अपनी बेटी कंचन के साथ हमारे घर आए। भाई जी, इसे अपने घर ही समझे, किसी भी बात का संकोच मत कीजिएगा। पहले हम बाराती बनकर आए थे, तब हम मेहमान थे। अब तो ये अपना ही घर है, फिर संकोच कैसा? धनिया, मेहमानों के लिए फल और पानी ले आना। बेटा सबका अच्छे से ख्याल रखना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जा मेहमानों का कमरा ठीक कर। आपके घर में मच्छर तो नहीं? जी नहीं, और वैसे भी मच्छरदानी है कमरे में। उस पे हमें नींद नहीं आती। जी वो मच्छर भगाने वाली टिकिया आती है ना, वो जलवा दे। धनिया, मेहमानों के कमरे में मच्छर भगाने वाली टिकिया लगा देना। जी आप सोने से पहले दूध वगैरह लेते होंगे? ये हल्दी वाला दूध पीकर सोते हैं। अच्छा, छोटी। और आप क्या लेंगी? जी कंचन बेटा, आप क्या लोगे? जी कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं कैसे? अब माँ, मैंने कमरा तैयार कर दिया है और पानी भी रख दिया। शौर्य बेटा। जी बाबूजी। सबको इनका कमरा दिखा दो। जी मामा जी, अब आप आराम कीजिए, और किसी चीज की भी जरूरत हो तो हमसे जरूर कहिएगा। अच्छा हुआ मामा जी को यहाँ ले आए, अब आराम से सोएंगे वो। जी वो तो ठीक है, लेकिन बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। इतना क्यों सोचती है? 2 ही दिन की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, देखा, याद ही नहीं रहा मुझे। जमन लाल भाई को फोन करना है ना जयपुर चूड़े के लिए, अभी करती हूँ। राधे कृष्ण जमन लाल भाई, मैं राजश्री महेश्वरी बोल रही हूँ उदयपुर से। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। क्षमा कीजिएगा इतनी रात को फोन कर रही हूँ, दरअसल कुछ जरूरी काम था। हमें एक जड़ाऊ चूड़ा चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने अक्षरा के लिए भेजा था, लेकिन कल ही। जी लेकिन ठीक है। जी वो कह रहे हैं कि उनके पास वैसा चूड़ा नहीं है, शादी के दिन चल रहे हैं ना, इसलिए खत्म हो गया है। अब क्या करूं? गायत्री बहन को कितना विश्वास दिलाया था कि जयपुर से चूड़ा मंगवाऊंगी, कल शादी है। क्या सोचेंगी मेरे बारे में, कितनी गैर जिम्मेदार हूँ। 1 मिनट, मैं भी सोचने नहीं, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। बेटा, अब इस काम के लिए बिल्कुल समय है नहीं हमारे पास। बड़ी बहू, जिस काम के लिए जिम्मेदारी उठाई है उसे अच्छी तरह से निभाना तो होगा ना। हो जाएगा कुछ ना कुछ।
ये रही। मेरी बिंदिया कितना काम करेगी, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं। लागे है बहू ने कलम मिली ना अभी तलक, मैं ही जाके देखूं हूं। क्या करूं, कितने तो काम है यहाँ। अब सबकी नजर में अच्छी बहू बनना है तो काम तो करना पड़ता है ना। लेकिन मेरे लिए थोड़ा तो वक्त निकालो। ये परीक्षा सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद तुम जैसे चाहो वैसे रहना। पर सबसे पहले तो मुझे पल्लू से छुटकारा चाहिए। संभालते संभालते थक गई हूँ, जी का जंजाल बन गया है। पता नहीं वो अक्षरा दिन भर सिर पर ओढ़कर कैसे घूमती रहती है। अरे बाबा, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ जो चलन है वैसे चलो, अपने घर अपने हिसाब से चलो। हे भगवान, मैं तो उस दिन की राह देख रही हूँ। पैर छू छू के मेरी कमर दुख गई है, मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरा मुंह दुख गया है। बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिन सर पर और पल्ला। हे भगवान, मेरे लिए बस, सिर्फ आपके लिए। नैतिक, मुझे आपसे। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, पहले आप आंखें बंद कीजिए। नैतिक, ये मेरे लिए प्लीज। नैतिक, बस 1 मिनट। नैतिक, 1 मिनट, हाथ दीजिए। क्या आप क्या कर रहे हैं? 1 मिनट। अब आप पर मेरे प्यार का रंग चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नैतिक, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हमें सबसे पहले सुबह जाकर सारे पैसे देने होंगे, नहीं तो वो लोग कहीं। अक्षरा, कुछ नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा सोचती हैं। कल सुबह बैंक जाकर मैं फिक्स डिपॉजिट के पैसे ले आऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा और टाइम से सब कुछ हो भी जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कोई गड़बड़ ना हो। आपको नहीं पता है नैतिक, मुझे हर वक्त कितना डर लगा रहता है। एक तो आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए क्यों थे। कोई तो वजह होगी जो आपसे कह नहीं रहा हूं। अब आप टेंशन लेना बंद कीजिए। अब आप बबलू और बिंदिया भाभी को ही देख लीजिए, जो इशारों में भी बात कर लेते हैं। और एक तरफ आप हैं जो इतना करीब होकर भी मुझसे बात तक नहीं करती। बाबा, चीटिंग मत करो, चलो। अरे चल। जी जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है माँ। माँ, यहाँ सब हैं तो फिक्र करने की क्या जरूरत। जी ठीक है, मैं फोन कर लूंगी। बाय। दादू, मेरा कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है। मैं नहीं खेल रहा है गेम, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे चीटर। नहीं, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अरे रुक ना अंशु, देखा शैतान कहीं का। अरे ये बन तो रहा है वर्ड। ये अंशु भी ना। अच्छा वर्षा,
मामा जी का कमरा ठीक कर दिया ना? जी अभी सब करवा के आ रही हूँ। उनके रूम में सारा सामान रख दिया। चलो अच्छा है। अब तो वो लोग बस सोने जा रहे होंगे। अब सुनिए, कल आप शादी में क्या पहनेंगे? भाई हम तो कुछ भी पहन लेंगे। वो क्या है ना, सबकी नजरें तो आप पर होंगी। आज अक्षरा मेहंदी में कितनी सुंदर लग रही थी ना। सच, सारी शादी उसने अकेले ही संभाली ना। सच, बहुत मेहनत कर रही है। उसके रहते उसकी सास को भी बड़ा सहारा हो गया है। हाँ, वैसे अच्छी बहुओं की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी ऊपर आता है। बस बस बस, तारीफें करना बंद कीजिए, वरना ऋतुराज और बिंदिया भाभी के जैसा हो जाएगा। बाप रे, एक दूसरे की कितनी तारीफें करते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू। एक मिनट। हेलो जी, कहिए, सब ठीक है ना? हाँ, अभी आना होगा। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, चलो वर्षा, मैं अभी जाना होगा। अरे अभी पर कहाँ? चलो तो सही, आओ। मैंने कहा था ना आपसे, जरूर कोई बात है। मामा जी, क्या बात है? आप सोए नहीं? मुझे ये बताओ विशंबर कि तुम मुझे यहाँ लाए क्यों? अरे जब यहाँ भी नींद नहीं आनी है तो हम वहीं ठीक थे। मामा जी क्षमा करें, लेकिन हुआ क्या? कोई भूल हुई क्या हमसे? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मच्छरों के कारण मुझे नींद नहीं आती है। तो जी लेकिन आपके कमरे में मच्छर भगाने वाली टिकिया जलवाई थी। हमें तो दिखाई नहीं दी। पता करती हूँ। धनिया, धनिया जल्दी आ। जी बड़ी माँ, तुझसे कहा था ना कि मामा जी के कमरे में मच्छर भगाने वाली टिकिया लगा दे। हमने लगाई थी बड़ी माँ। हमें तो नहीं दिखाई दी। हमने मैया सच में हम जला के आए थे बड़ी माँ। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बड़ी माँ बस बहस मत कर, जा जल्दी जाकर दूसरी टिकिया लगा। मामा जी देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अभी सब ठीक हो जाएगा। दादा जी, वैसे ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मामा जी विशंबर जी के यहाँ गए रहने के लिए। वहां उनका मन लगा रहेगा। अक्षरा, वैसे काम करते समय पल्लू रहन दिया करो, काम करने में तकलीफ होगी। नहीं ठीक है, मुझे आदत है। अभी आप लोग भी सो जाइए, कल सुबह सबको जल्दी उठना है। तुम भी यहाँ का काम खत्म करके जल्दी सो जाओ। बहू, खासतौर से तुम नंदिनी। अच्छी नींद आएगी तभी तो चमक आएगी दुल्हन के चेहरे पे। हाँ, नहीं तो आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाएंगे। हाँ। चाची जी रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे। नहीं बेटे, मैं ले जाऊंगी। लाइए, मैं रख देती हूँ, मैं रसोई नहीं जा रही। हम लोग कर लेंगे, आप कष्ट मत कीजिए। हाँ, लड़कियां लिख लेंगी, आप चलिए। अब हो गई ना लाइन क्लियर। मतलब भाभी, अब काम में तो भूल ही गई। दीदी की हमारे साथ आखिरी रात है, तो स्पेशल तो बनानी होगी ना। और कल दीदी यहाँ से चली जाएगी, इसलिए हमने सोचा है कि आज रात हम में से कोई नहीं सोएगा। और रात भर हम लोग बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे और दीदी के साथ वक्त बिताएंगे।
और साथ में हम गेम्स भी खेलेंगे जो इस पल को और भी यादगार बना देगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर पता नहीं ये नैतिक कहाँ चले गए। मैं एक काम करती हूँ, उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ बता दीजिए। अरे आप कहाँ चले गए थे? सरप्राइज देने। अब कल से ये मेरा जीजा जी बन जाएगा, तो मेरे दोस्त के साथ भी ये तो मेरी आखिरी रात है ना। तो फिर जोड़ियां बनाकर मुकाबला हो जाए। नैतिक, हारने के लिए तैयार हो जा। वो तो गेम शुरू होने के बाद ही पता चलेगा मेरे भाई। और इस मुकाबले की रेफरी हूँ मैं। अरे कैसे? शौर्य कह रहे थे कि हम कोई गेम खेलने आए। कौन सी गेम है? अरे वही जो हम तेरी नानी के घर खेला करते थे। अरे वाह। लेकिन अगर आप लोग हमारी आंखों पे पट्टी बांध देंगे तो हम अपनी बीवियों को कैसे पहचानेंगे, वो भी इतनी सारी लड़कियों में? हाँ यही तो गेम है। और यही तो चुनौती है। देखना मैं कैसे अपनी बिंदिया को 7 पर्दों में भी पहचान देता। और सब संभल कर खेलना, क्योंकि इस गेम से ये पता चलेगा कि एक दूसरे के बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग है। पर हम पे थोड़ा तो तरस खाओ। अब पत्नियों को कोई तो हिंट देना पड़ेगा, है कि नहीं? हिंट दे रहे हैं ना, हमारी चूड़ियों की खनक, या फिर हमारी पायल की झनकार, या फिर आवाज से। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। और चलिए आप सब लोग बाहर जाइए, हम तैयार होते हैं। 1 मिनट अक्षरा, हम लोगों की आंखों पे तो पट्टी होगी ना, तो तुम लोगों ने अगर कोई चीटिंग की तो? सॉरी दादू, आप टेंशन मत लीजिए, रेफरी मैं हूँ, किसी को चीटिंग नहीं करने दूंगी। तो ठीक है। चलिए चलिए, चलो सब लोग तैयार हो जाओ। चलो चलो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्या हुआ दादा? लेकिन ये तो मेरा कमरा है, तो मैं यहाँ से बाहर क्यों जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, चलिए चलिए बाहर जाइए। कोई तो इशारा कर दीजिए। दादा चलिए नैतिक जी, इन्हें पहचानना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है कि नहीं? हाँ हाँ देखते हैं। हाँ देखते हैं। लो दरवाजा ही बंद। विजय भाभी कबर्ड में पाया है। चलिए दीदी आजा वर्षा। इसकी आवाज खनकेगी और इसकी आवाज एकदम अलग लगेगी, है ना? नेम प्लेट। ब्लू इंडिया भाभी, आप रेडी हो? हाँ। आगे ये क्या है? बताती हूँ, पहले चले। चलो लेट्स गो। अब मैं ये पट्टी आप लोगों के आंखों पे बांधूंगी। सबसे पहले शौर्य दादू की बारी। चलिए। पहला बकरा मैं। अरे दादू। आप क्या करना है? एक सेकंड, आइए। अरे अरे अरे, अरे
चाहिए। कहाँ है वर्षा? रश्मि, अरे अरे थोड़ा राइट जाइए दादू। सामने जाइए दादू। जा रहा हूँ। अरे दादू दादू आगे आगे आइए, इधर जाइए। अरे दादू हाँ ये रही, मिल गई वर्षा। अरे ये रही। अरे दादू वर्षा नहीं मिल गया, मोहित से क्या बात कर रहे हो? मेरा हाथ पकड़ा हुआ। वर्षा कहाँ गई? लेकिन ये हमसे नहीं होगा। हाँ रश्मि थोड़े तो क्लूज दो, कम ऑन। कोई तो चीटिंग दादू, आपने चीटिंग, आप आउट हो गए। अरे छोड़े, आपने चीटिंग क्यों की? यार ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। चलिए आप आउट हो गए, अब जीजू की बारी। चलिए। ओके। मोहित जी, हम लड़कों की इज्जत रख लेना आप। अरे बिल्कुल, पर शौर्य दादू एकदम ऐसा लग रहा है मुझे कुएं में ढकेल रहे हैं। कोई बात नहीं, हौसला रखिए आप। ओके चलिए। अच्छा घुमा रहे, अच्छा ओके। कहाँ जा रहे हैं? चाहिए। अरे क्लूज दे दीजिए प्लीज। क्या वो मेरी कल्पना है? हल्के कोहरे में उसकी छवि, मिट्टी के नमी पे उसके निशान। हाँ वही था मेरे करीब। क्या ये मेरी कल्पना है? अरे वाह जीजू, बिल्कुल सही पहचाना। अब मैं फंसा। अब बबलू भैया की बारी। चलिए। रश्मि सुन। पकड़ लिया, पकड़। अरे ये क्या किया तूने? चलिए अब दादू की बारी। अरे लेकिन रश्मि अभी सिर्फ अक्षरा ही बची है, तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं रहती, खेलना तो पड़ेगा। अरे लेकिन चलिए चलिए चलिए। कोई क्यूज देगा? मुन्ना बेटा उधर। ये खनक, ये ठहराव, ये नर्म स्वभाव, इसी से मैं अपनी अक्षरा को पहचानूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार खेल है। तुम बच्चे तो इतना शोर मचा रहे थे कि हम देखने चले आए कि यहाँ हो क्या रहा है। हाँ। जमाई साहब, आप यहाँ कैसे?
भाभी माँ, मोहित को मैं लेकर आया हूँ। हम सब चाहते थे कि आज की रात हम सब एक साथ गुजारें, और कल से तो हम जीजा साले भी बन जाएंगे ना। हाँ मुन्ना, पर मैं ये इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल जाएगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। ये इस वक्त यहाँ जमाई साहब, आप घर चले जाइए, नहीं तो रिश्तेदार बातें बनाएंगे। बहू, सबको कुछ पिलाओ ना। भाभी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ? एक विनती है। क्या बेटा? माँ, आज आप लोगों ने शगुन की थाली में अपनी तरफ से काफी सामान रख दिया था। मैं जानता हूं आपने ये सब हमारा मान रखने के लिए किया, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरी स्थिति को स्वीकार करें। वो जैसी भी है, मैं जो नहीं हूं वो मैं दिखना नहीं चाहता। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अक्षरा ने तो हमें समझाया था कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलता हूं। बहू, कल सुबह पूजा है, सारी तैयारी करनी होगी। और हाँ, हल्दी भी पीस कर रख लेना। भाभी माँ, मैं कर दूंगी। वैसे भी मुझे सुबह सुबह 5 बजे उठने की आदत है, आप निश्चिंत हो जाइए। सुबह आपके जागने से पहले आपको पूजा की थाली के साथ पूजा की सामग्री तैयार मिलेगी। बिंदिया है ना, बिंदिया सब कुछ ठीक कर ली। आप बस थोड़ा नाश्ते का इंतजाम कीजिए ना, बहुत भूख लगी। ठीक है बेटा। भाभी माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अक्षरा भाभी, आप अपनी भाभी के साथ बैठिए और कोई नया गेम प्लान कीजिए, ठीक है? चलिए भाभी माँ। वैसे अक्षरा भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कितनी भोली है, कितना ख्याल रखती हैं आप सबका। वैसे आप सब लोग भी उनका कम ख्याल नहीं रखते होंगे। कितना कुछ खरीद लिया है ना उनके लिए। क्या? नहीं, वो अक्षरा भाभी की अलमारी से जब मैं पायल निकाल रही थी ना, तब मैंने कुछ कागजात पड़े हुए देखे, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने उनके लिए घर खरीदा है। नहीं बेटा, हमारा घर तो है ना, हम दूसरा घर क्यों खरीदेंगे? हाँ मासी जी, शायद मैं ही गलत समझी, लेकिन अक्षरा भाभी की पसंद ना माननी पड़ेगी। वो नेम प्लेट मुझे बहुत सुंदर लगी। क्या? हाँ, नाम की पट्टी जो घर के बाहर लगाते हैं, आपने नहीं देखी? नहीं तो। ओह खैर, अच्छा ये बताइए नाश्ते में क्या ले जाऊं? वैसे रात को तो फल खाने में अच्छे लगते हैं। मैं ले आती हूँ। मुन्ना की अलमारी में ये सब? इतना सोच मत, उसने नंदिनी के घर के लिए खरीदे होंगे। चल। बहुत ही मजेदार गेम था ना? हाँ, लेकिन आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं? कैसे पहचानता? सब तो एक जैसी लग रही थी। हाँ, अगर तुम मुझे कोई हिंट दे देती तो मैं पहचान लेता। ये ले रख दो। अच्छा, हिंट दे देती तो फायदा ही क्या रहता? अरे हाँ भाई हाँ, हिंट ना सही, नकती हंसी सुना देती। मिस्टर शौर्य, अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। कल नंदिनी दीदी की हल्दी रस्म में जाना है कि नहीं? ठीक, मैं चेंज कर लेता। ठीक?
मैं ही रख देती हूँ। नींद ही उड़ गई है मेरी। दीदी की शादी है, भगवान सब ठीक से होगा ना? गुलाबो, बिंदिया ने हल्दी पीस के रखती होगी, जा पूछ कर आ कहाँ है। हाँ, और उसने पूजा की तैयारी भी की होगी। कह रही थी हमारे उठने से पहले पूजा की थाल सजा कर रख देगी। रात में ही हमारी चिंता दूर कर दी। बिंदिया भाभी ने? लेकिन भाभी माँ, वो तो अपने कमरे में सोई पड़ी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या सो रही है? हाँ, हम अभी तो उनके कमरे से आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? पूजा का समय हो रहा है, अब तैयारी करने बैठे तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। लड़कियां भी समझती नहीं है। कल रात को कह रही थी सब कुछ कर देगी और अब आज के दिन शादी है और सब काम गड़बड़ हो गया। अरे भाभी माँ, कछु गड़बड़ ना भाई, सबरे काम है गए। अरे हमारी अक्षरा बहुरानी ने तो सुबह तड़के उठ गई, सबरे काम कर डाले। भाभी माँ, सब हो गया है ना? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ हाँ, सब है बेटा। आइए आइए, हम देख लेंगे। अच्छा हुआ अक्षरा ने सारी तैयारियां कर ली। अरे बहू ने खूब सारी हल्दी पीस के रखी है, कछु चिंता करने की जरूरत ना है। बाबा, तुमने हल्दी भी पीस दी? लो, बिंदिया आ गई। वो मैं रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह मेरी नींद नहीं खुली। हो जाता है, नई जगह नींद नहीं आती है। जब मैं शादी करके यहाँ आई थी ना, तो अगले दिन मेरी भी आंख नहीं खुली और सब पूजा के लिए मेरी राह देख रहे थे। लेकिन आज तो तुम समय पे उठ गई। हाँ, इतना सारा काम कब कर डाला? माँ, आज शादी है, यही सोच सोच कर मुझे रात को नींद ही नहीं आई कि कितना सारा काम करना है। फिर सोचा नींद तो आ नहीं रही है, तो सारा काम ही कर डालूं। चलें भाभी माँ, आइए पूजा कर लेते हैं। चलो बिंदिया, आओ। मामी जी आइए, प्रसाद लीजिए। लो कंचन बेटा। मामा जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। वो सो रहे हैं। क्या है ना, उनकी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, पता नहीं कैसे लापरवाही हो गई, कहाँ से आ गए इतने सारे मच्छर। बहुत बुरा लग रहा है हमें, इतनी तकलीफ हुई मामा जी को। कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। फिर भी छोटी बहू, चाय का प्रबंध करो। जी माँ, आइए। बड़ी बहू, ये मच्छर की क्या बात? अरे माँ, क्या बताऊं, रात को। हेलो, हाँ भागवत बोलो। चूड़ा मिल गया ना? क्यों? कोशिश तो करो,
और भी तो सुनार है शहर में। ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चूड़ा नहीं मिला। हे भगवान, क्या करेंगे अब? आज ही शादी है, क्या जवाब दूंगी मैं गायत्री बहन को? बेटे बहू, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बेटा कोशिश करो। देखते हैं माँ। नैतिक, उठिए, चलिए उठिए, कितना सारा काम पड़ा है। अक्षरा, उठ तो मैं गया हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी आंख ही नहीं खुल रही है। क्या हुआ? अभी आंख तो तभी खुलेगी जब आपका खूबसूरत सा चेहरा इनके सामने आ जाएगा। तो हो गई आपकी बदमाशी शुरू। आप नहीं समझेंगी अक्षरा। देखिए, दुल्हन तो आज दीदी ही है, लेकिन मेरा सारा दिन आपको दुल्हन की तरह सजा हुआ देखने में ही गुजर जाएगा। मुझे? क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब मैंने अपनी बेवकूफी में आपको ठीक तरह से देखा तक नहीं था। और सारी फोटोज भी खराब कर दी। इसीलिए मैं आज सारा दिन आपके साथ रहूंगा, हर पल आपके साथ ही गुजारूंगा, हंसते हुए एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मेरे सामने आ जाइए ताकि मैं दिन की शुरुआत कर सकूं। आज की सुबह इतनी खूबसूरत, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। उठिए, चलिए। वैसे नैतिक, दिन तो अच्छा जाएगा ही, क्योंकि आज दीदी की शादी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये बात भी याद रखिए कि माँ के पूछने से पहले आज हमें जेवर के सारे पैसे सुनार को लौटाने होंगे, ताकि फिर कोई टेंशन ना हो। आज? शाम को दीदी की शादी में पहनने के लिए कुर्ता देख लिया है ना आपने? फिटिंग चेक कर ली? सब हो जाएगा वर्षा, जरा बैग दो। ये लीजिए। अरे आपकी घड़ी। अरे हाँ, ला दो। वर्षा भाभी, सॉरी, वो भाभी मुझे कुछ काम था इसलिए आई थी। अब मैं चलता हूँ। आओ कंचन, आओ। वाओ भाभी, आपके पास तो कितने अच्छे अच्छे साड़ियाँ हैं। वो दरअसल ना मैं नेल पेंट के लिए आई थी, अगर आपके पास इस कलर की हो तो। इस कलर की? हाँ है ना, आओ। वाह, आपके पास तो कितने अच्छे अच्छे शेड हैं। बाबूजी ना हमें कुछ भी खरीदने नहीं देते, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तुम्हें इनमें से जो पसंद आए तुम ले लो। अच्छा भाभी बताओ, इसके साथ कौन सा शेड जाएगा? इसके साथ ये अच्छा लगेगा, ये ले लो। थैंक यू भाभी। वर्षा बेटा, हाँ बुला रही मैं आती हूँ। वर्षा, वर्षा। क्या हुआ, मुझे बताइए। कुछ नहीं बेटा, तेरे मतलब की बात नहीं है। तू क्या करेगा जान के? कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? हेलो। हेलो दादू, माँ है क्या? हाँ है। उन्हें फोन दीजिए ना। एक मिनट। माँ, अक्षरा। हाँ बेटा। हेलो माँ, आज आपकी यहाँ बहुत तारीफ हो रही थी। माँ बता रही थी कि आप दीदी के लिए जयपुर से चूड़ा मंगवा रही हैं। हाँ,
मुझे बहुत खुशी हुई जब सब लोग यहाँ कह रहे थे कि आप लोग दीदी की शादी में कितनी मदद कर रहे हैं। और दीदी भी बहुत खुश है, उन्हें तो मेरा चूड़ा बहुत पसंद है। अच्छा? हाँ। अच्छा मामा जी ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। हम कुआं पूजा करके अभी लौटे हैं, आप लोग हल्दी में जल्दी से आ जाइए और तभी चूड़ा भी ले आइएगा। ठीक है बेटा, ले आऊंगी। ठीक है। हे भगवान, समय भी कम है, क्या करूं? वो लोग इतनी आस लगाए बैठे, लेकिन हुआ क्या दीदी? क्या बताऊं छोटी, तेरे जेठ जी ने जिससे चूड़ा लाने के लिए कहा था वो भी नहीं ला पाए। चूड़ा? शौर्य, माँ ने नंदिनी दीदी के लिए जयपुर से चूड़ा मंगवाने के लिए कह दिया था। बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा समय होता तो किसी को जयपुर भेज देती, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता। तो माँ, मैं चला जाता हूँ, अभी जाऊंगा तो शाम तक लौट आऊंगा। नहीं बेटा, एक दिन में कैसे हो पाएगा? माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं चला जाता हूँ। मुझे लगता है शौर्य ले आएगा बड़ी बहू, तुम चिंता मत करो। हाँ माँ। वर्षा, माँ मैं भी आती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण नंदलाल जी। जी 1 मिनट रुकिए, बेटा शरबत लो, गुलाबो जी। अरे मैंने नंदिनी बिटिया को शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। नंदलाल जी, हमारी बिटिया को जरूरत है आपकी शुभकामनाओं की, लेकिन हम इस तरह फोन पर आशीर्वाद नहीं लेते। आपको नंदिनी के ब्याह में खुद आना पड़ेगा और बिटिया को आशीर्वाद देना पड़ेगा। और उस समय हम वो काम भी पूरा कर लेंगे जी, वो जेवरों वाला। हाँ ठीक है बहन जी, पैसे कहाँ जाएंगे, वो तो मिल ही जाएंगे। जी राधे कृष्ण। चल, पराठे भी तैयार हैं और सब्जी भी, हलवा भी बन गया है। और अगर मामा जी कचौड़ी खाते होंगे ना तो वो भी तैयार। छोटी चाय बना रही है ना? अभी समझ में नहीं आ रहा है दीदी, मामा जी कौन सी चाय पीना पसंद करेंगे? काकी, मसाले वाली चाय बना लीजिए। नहीं छोटी, तुलसी वाली चाय बना, जैसी तू देवर जी के लिए बनाती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों चाय बना देती हूँ, जो मांगेंगे वो दे देंगे। सुन, जयपुर से तेरी बहन का फोन आया? जी दीदी, वो चूड़े के बारे में पता कर रही है। माँ आप चिंता मत कीजिए, कितने लोग बनाते होंगे। ले जाते हैं। हेलो वर्षा, तुमने मुझे घड़ी दी थी क्या? हाँ शायद दी थी। शायद नहीं, पक्का बताओ कि मैंने पहनी नहीं है। जरूर कमरे में रह गई होगी। अच्छा एक काम करो, रूम में जाके देखो, तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। काकी मैं आती हूँ। यहाँ पर भी नहीं है, शायद यहाँ रख दी होगी। अरे तो जा सकती है, शायद यहाँ रख दी होगी मैंने। भी नहीं है, कहीं कहाँ? हाथ से पूछती हूँ, हो सकता है उन्होंने रख दी हो। आइए मामा जी, विराजी। राजी, देखिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। मामा जी, सबसे पहले तो आप हमें क्षमा करें, कल रात को हमारे कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई। बाद में नींद तो आ गई थी ना? हाँ थके थे तो आ ही गई थी। बड़ी बहू, मामा जी आप आलू की सब्जी के साथ पूड़ी लेंगे या पराठा? अरे इतना सब कुछ क्यों बना लिया? जी इतना सब कुछ कहाँ है? वर्षा ने तो कचौड़ियाँ भी बनाई है। आज हम कुछ नहीं खाएंगे। क्यों भाई जी, क्या इसमें से आपको कुछ भी पसंद नहीं? भाई जी पसंद तो सब कुछ है, कोई और दिन होता तो छक्कर खाते। आज शादी है,
इसलिए सिर्फ एक बार ही भोजन करेंगे। अरे तभी तो रात को खुलकर खाएंगे। हाँ, एक चीज जरूर खा सकते हैं जी। पूरी भाजी। जी। हमें वहाँ जल्दी चलना चाहिए। जी, आप नाश्ता कर लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर से कोई चीज गायब कैसे हो सकती है? वर्षा बेटा, तू जरा ध्यान से देख, जल्दबाजी में इधर उधर रख दी होगी। माँ तीसरी बार छान रही हूँ, कहीं नहीं दिख रही है। वर्षा बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शौर्य ने घड़ी पहनी हो और रास्ते में कहीं गिर गई हो? और कोई घड़ी होती तो चल जाता, लेकिन वो तो बहुत महंगी घड़ी थी। सब काम बिगड़ ही रहे हैं आज। अब सोचो मत, चलने के लिए तैयार हो जाओ, लौट कर देखेंगे। वर्षा बेटा, तू शौर्य को फोन करके पूछ कहाँ पहुँचा है। एक काम तो सही से हो। जी माँ, मैं अभी देखती हूँ। जा सकती है। आज बैंक बंद है। क्या? लेकिन आज कैसे? आज बैंक हॉलिडे है सर। आज छुट्टी है? ओह नो, लेकिन मुझे ये ध्यान क्यों नहीं रहा? लेकिन अंदर कोई तो होगा, कोई ऑफिसर, बैंक मैनेजर तो होंगे ना? नहीं, कोई नहीं है सर, आप कल आना। लेकिन मुझे तो पैसे आज ही चाहिए, अब क्या करूं? लगता है मुझे सुनार से बात करनी पड़ेगी। चल, अब इतना मत सोच, जो चीज गई सो गई। और क्या, मन को दुखाने से क्या हासिल होगा? हो सकता है वो मिल भी जाए। कम से कम अब अच्छे से तैयार तो हो जा। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अगर चूड़ा नहीं मिला तो? वर्षा जी बेटा, तेरी बात नहीं हुई ना शौर्य से? माँ, फोन नहीं लग रहा है। हे भगवान, बाल गोपाल, बस हमारी लाज रख लो अक्षरा के ससुराल में। मैं क्या सोच रही हूँ, हमें अपनी तरफ से तैयारी रखनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक चूड़ा लेके रख लेते हैं। भगवान ना करे अगर शौर्य को आने में देर हो गई या चूड़ा नहीं मिला तो कम से कम यहाँ का चूड़ा तो होगा हमारे पास। क्या कहती है माँ? बड़ी बहू, पहले शौर्य से पता कर लो, फिर जो कुछ भी होगा हम उनसे क्षमा मांगकर सब कुछ सच सच बता देंगे। हाँ, ये ठीक है। आओ कंचन बेटा, आओ। ये भाभी का नेल पॉलिश। अरे इसकी क्या जल्दी थी? भाभी, आपका हार तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। बेटा, मामा जी तैयार हो गए? बस हो ही रहे हैं। अच्छा कंचन, वो तुमने शौर्य की घड़ी? नहीं 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 बेटा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अरे कंचन, तुमने अक्षरा का कमरा नहीं देखा ना? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उसके सारे बचपन के फोटो दिखाती हूँ। दिखा दिखा। उससे क्यों पूछ रही थी वर्षा? बेटा, वो अक्षरा के ससुराल वाले हैं, किसी बात का गलत मतलब निकाल लिया तो? माँ, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, मैंने शक नहीं किया। देख बेटा, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। तेरा एक सवाल भी अक्षरा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी।
मन घड़ी पर ही अटका था, इसलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं बेटा। अक्षरा, बेटा लो नंदिनी के कपड़े, उसे तैयार कर दो हल्दी की रस्म के लिए। अरे संभाल के बहू, हल्दी हम देख लेंगे, तुम नंदिनी को जल्दी से तैयार करके ले आओ। बिंदिया, अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा। ये हल्दी निकाल कर इन कटोरों में डाल दो, मुझे रसोई देखनी है। भाभी माँ, आप एक बार आकर नाश्ते की तैयारी देख लीजिए। हाँ चल। अरे बहू, कटोरे में हल्दी रखो ना। जी। अगर ये हल्दी का दाग लग गया ना तो जाएगा नहीं, और ये सारे काम मैं क्यों करूं? अरे तुमने किया नहीं अब तक बिंदिया? जी कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, अक्षरा आती होगी वो कर देगी। लीजिए तेल। चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे आई बैठिए। लाइए, ये मैं करवा देती हूँ। जी बस हो गया। क्या हुआ भाई जी, आप परेशान लग रहे हैं? कोई बात है क्या? आपकी बहू ने हमारी बेटी से घड़ी के बारे में क्यों पूछा? अरे खुद इधर उधर रख करके भूल जाते हो और पूछताछ हमसे। मामा जी, मैं तो बस, मेरा वो मतलब नहीं था। मामा जी हमें क्षमा कर दीजिए, वो आप गलत समझ रहे हैं। वो दरअसल बात यह है कि शौर्य की एक बहुत महंगी घड़ी नहीं मिल रही है, इसीलिए परेशानी में बेचारी ने। भाई जी, आपने गलत समझा। वर्षा बहू ने तो मुझसे भी पूछा था कि दादी माँ आपने कहीं शौर्य की घड़ी देखी? वो तो अचानक कंचन बिटिया वहां से आ गई, उसने भोलेपन में उससे भी वही सवाल पूछ लिया। अगर आपके मन को ठेस लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। भाई जी, ये बात और तूल ना पकड़े, इसलिए इसे यहीं खत्म कर दीजिए। शौर्य का होगा। मामा जी मैं जरा। अपराजी। हेलो, राधे कृष्ण राजश्री बहन, गायत्री बोल रही हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन जी, आपको याद दिलाने के लिए फोन किया कि आप हल्दी में आ रहे हैं ना? जी बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। जी बहुत अच्छा। और मामा जी मामी जी सब ठीक? वो क्या हुआ गायत्री बहन, रात को मामा जी को ठीक से नींद नहीं आई, मच्छरों ने बहुत परेशान किया। वो धनिया ने मच्छर भगाने की टिकिया जलाई थी, फिर भी। ओह राजश्री बहन, आपका बहुत उपकार है हम पर कि आप उनका इतना ख्याल रख रही हैं। अरे इसमें उपकार की क्या बात है जी, मामा जी का स्वभाव तो आपसे छुपा नहीं है, छोटी सी बात पर बहुत नाराज हो जाते हैं, आप समझ सकती हैं। जी गायत्री बहन, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जी राजश्री बहन, वो चूड़े का क्या हुआ? आपने मंगा लिया है ना? वो हाँ जी मंगवा लिया है, शाम को बारात आने से पहले आपको मिल जाएगा। जी बहुत अच्छा, मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। जी।
हे भगवान, बस शौर्य समय से चूड़ा लेकर पहुंच जाए। जल्दी से आए तो रस्म शुरू होने से पहले मैं पैसों का काम खत्म कर दूं। लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? फोन करके पूछ लेते हूँ। अब अक्षरा से क्या कहूं? पहले सुनार से बात कर लेता हूं, वरना ये भी टेंशन में आ जाएंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? रश्मि, जाओ देखो तो नंदनी का हल्दी का जोड़ा अभी तक नहीं आया। जी चाची। अरे दीदी ये क्या? आपको तो पिंपल आ गया है। चाची देखिए ना, अभी मेकअप से ढकना होगा। क्या करूं रश्मि? कोई बात नहीं, अभी हल्दी लगेगी ना तो हल्दी से इसके मुहां से चले जाएंगे, इसीलिए तो होती है हल्दी की रस्म। और क्या, और वैसे भी हमारी दीदी के लिए तो खास हल्दी बनाई गई है। चाची जी आप सब लोग नीचे बैठिए, मैं दीदी को तैयार करती हूँ। देखो मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे, अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है ना, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? चलो अब जल्दी से रेडी हो जाइए। ये देखिए। गुलाबो, गुलाबो, सबको चाय नाश्ते के लिए पूछ और महाराज जी से बोल खाने की तैयारियां शुरू कर दे। जी भाभी माँ। हाँ रह जाएगा। और भाभी माँ आप रसोई की चिंता छोड़ दो, आप तो बिटिया को देखो, अपनी बिटिया थोड़ी देर में बिदा के चली जाएगी। एक बात है दद्दा जी, एक बेटी को आप विदा कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरी बेटी को पहले ही विदा करवा के ले आए हैं। आपकी बहू अक्षरा बेटी की तरह है सबके लिए। सच में मुन्ना की बहू कितने जतन से अपनी ननन का ब्याह रचा रही है, जैसे उसकी सगी बहन हो। नंदनी की माँ, रस्म शुरू होने से पहले मैंने बता देना, कहना कि जरा नंदनी ने मिल के आऊंगा, बाद में मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा, समय ना मिलेगा मन। दीदी नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लेट गई थी। आइए मैं आपके बाल बना देती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं कर लूंगी। दीदी बस आपकी विदाई हो जाए, उसके बाद मैं अपने आराम की सारी कसर निकाल लूंगी। चलिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अक्षरा कि थोड़ी देर में मेरी शादी मोहित से हो जाएगी और ये घर छूट जाएगा। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक्स। लो, आपने तो थैंक यू बोलकर हमें एक पल में पराया करना शुरू कर दिया।
ठीक है, मैं मानती हूँ आपको मोहित मिल गए हैं, नया घर मिल गया है, नए रिश्ते बन गए हैं, लेकिन हम तो आपके लिए वही रहेंगे ना। और हाँ, हमें भूलने की परमिशन नहीं दी गई है आपको। कभी नहीं अक्षरा, कभी भी नहीं। पता नहीं अक्षरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी से पहले मुझे भी ऐसे ही डर लगता था, क्या होगा, मैं क्यों जा रही हूँ, क्या मैं यहीं अपने माँ बाबू जी के पास नहीं रह सकती हूँ। लेकिन फिर सबने समझाया कि ससुराल भी तुम्हारा अपना घर होगा। लेकिन उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता था। शादी होके यहाँ आई तो यहाँ पे सब लोग अजनबी लगने लगते थे। कितने दिन तो मैंने माँ को आंटी जी कह के बुलाया, और याद है मेरे पल्लू गिरने पर उन्होंने मुझे कितना डांटा था, कितना डर गई थी मैं। लेकिन फिर समझ में आया कि उन्होंने मुझे उसी अपनेपन से डांटा था जिस अपनेपन से गलती करने पर मेरे बाबूजी मुझे डांटते। कोई फर्क नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सबसे ज्यादा फायदे में हूं यहाँ आकर। मुझे दो बाबूजी मिले हैं, बस एक बहन नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे दो बहनें मिल गई। मुझे जाते हुए इस बात की तसल्ली है कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबू जी का ख्याल रखने के लिए उनकी एक बेटी है यहाँ। बस कीजिए। नंदनी बेटा, तुम दोनों छोरियां यहाँ बैठ के बातें कर रही हो, अरे नीचे थारी माँ बुला रही है। बहू ले जा। सुनिए, आज दुकान बंद है क्या? नंदलाल जी नहीं है? आए थे लेकिन वो चले गए। वापस लौटकर कब आएंगे? आज नहीं आएंगे, उन्हें किसी शादी में जाना है। अब तो कल ही आएंगे। अब कल आ जाइए। आपको पता है कि वो किसकी शादी में गए? मुझे नहीं मालूम। वर्षा अभी तक नहीं आई? वर्षा आती होंगी, घर में मामा जी भी है ना, इससे थोड़ी बिजी होंगे। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाय मोरी मैया, ये बड़ी माँ, यहाँ चांदी का ऊँट था, कहाँ गया? अरे हाँ, यही तो रखा था। अरे अंशु से पूछ, वो ले गया होगा चित्र बनाने के लिए। हाँ। हेलो माँ, आप लोग अभी तक निकले नहीं, हम सब लोग यहाँ राह देख रहे हैं। हाँ बेटा, बस मिठाई वगैरह रखवा रहे हैं। और मामा जी कैसे हैं? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हाँ सब ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर, हम साथ में ही आएंगे। ठीक है। वर्षा कहाँ है? वर्षा ये पास में ही खड़ी है, ले बात कर। अक्षय, वर्षा सुन, तू दादू को भी साथ लेकर आना। हाँ, हम सब लोग यहाँ कल रात की तरह खूब हंगामा करेंगे। हम सभी ये हल्दी में और कोई नहीं। अक्षरा, तेरे दादू हल्दी में नहीं आएंगे। क्यों? देख तू उन्हें लेकर आना प्लीज। हाँ नहीं, तेरे दादू तो अक्षरा, हाँ सुन बेटा, वो देखना, तेरे दादू भी कह रहा है कि हल्दी लड़कियों की रस्म होती है। मैं क्या करूंगा जाके? दफ्तर के कुछ काम से बाहर गया है, सीधा शाम को ही पहुंचेगा। दादू भी ना, जानती हूँ वो इन सब चीजों से दूर भागते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग टाइम से आ जाइए। हाँ हाँ बेटा, रखती हूँ।
अक्षरा को इसलिए नहीं बताया कि बेचारी परेशान हो जाती। ये शौर्य को देख एक फोन करके बताए तो सही चूड़ा मिला या नहीं। माम मैंने फोन किया था लेकिन शायद नेटवर्क नहीं है। क्या करें? माँ, अक्षरा का ही फोन था, पूछ रही थी क्या कहती उससे। शौर्य का फोन भी नहीं लग रहा। अरे अब हमें तैयार होके चलना चाहिए। रस्मों के लिए अगर हम देर से पहुंचे तो ये नाराज हो जाएंगे। जी जी, बस हम भी चलते हैं। एक मिनट, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, उसमें सामान है। अरे बेटा, अपना बैग क्यों लेकर जा रही हो? वापस यही आना है ना? घर आकर थोड़ी देर आराम करना, उसके बाद चलेंगे। हाँ बेटा, राशि बहन ठीक कह रही है। और इस समय वैसे भी वहाँ बहुत भीड़ भड़का होगा। ठीक है, चलिए। हम भी तैयार हो जाते हैं, चलिए। धनिया, सामान गाड़ी में रखवा दे। सुनिए, आप कन्यादान के लिए ये पहनोगे या ये वाला? अरे वाह के वास्ते तो बहुत समय है अभी। समय तो है, लेकिन मैं काम में लगी रहूंगी, फिर आपको खुद आकर ये सब करना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ अभी बता दीजिए, फिर मैं सब एक साथ यहाँ निकाल के रख दूंगी। भाभी माम न्योछावर करने के लिए पैसे दे दीजिए। अरे हाँ, देखो तो वही निकालने के लिए आई थी, सोचा तुम्हारे दद्दा जी के लिए तैयारी कर दूं। अरे वाह, ये फिरोजी कलर तो बहुत सुंदर है। दद्दा जी, आप शादी में ना यही पहनिएगा, आप पर बहुत फबेगा। ये कैसी रहेगी भाभी माँ? ये तो शेरवानी है। हाँ माँ, ये मैं दद्दा जी के लिए खरीद के लाई हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि दद्दा जी शादी में इसे पहने। लेकिन दद्दा जी तो धोती कुर्ता पहनते हैं ना? हाँ बहू, मैं ये सब कटे पहनू हूँ। जानती हूँ दद्दा जी, लेकिन मेरी और नैतिक की बड़ी इच्छा थी कि आप बारातियों का स्वागत इसे पहनकर करें। ये आप पर बहुत जचेगी। है तो अच्छी, पर बहू इस उम्र में पहनावा बदलना थोड़ा मुश्किल होवे है। अरे मैं ये सब पहनूंगा ना तो खुद को न पहचान पाऊंगा। दादाजी सही कह रहे हैं बेटा, तुम भी ना। वो मैंने सोचा था दादाजी इसे पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। कोई बात नहीं भाभी, ये आप किसी और को गिफ्ट कर दीजिएगा। भाभी माँ, चलिए, मोहित के घर से हल्दी आती होगी। हाँ बहू, यहाँ रख दे और तू जल्दी से हल्दी में आ। हाँ चल। अरे सुन, न्योछावर करण के वास्ते पैसे तो ले जा। अरे हाँ, चल आजा बेटा। आओ बेटा। कोयल, ये लीजिए दादा की हल्दी। ओहो, तो अब आपको उतरी हुई हल्दी लगेगी। राधे कृष्ण। आइए आइए आइए, बैठिए। हम हल्दी की रस्म पर शुरू ही कर रहे थे। हाँ। दादू नहीं आए ना? नैतिक जी कहाँ हैं? आप लोग बैठिए, वो भी आते होंगे, मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए। हेलो अक्षरा। हेलो नैतिक, कहाँ हैं आप? अभी तक आए क्यों नहीं? और काम हो गया ना? नहीं अक्षरा, बैंक बंद था। नैतिक, थोड़ी जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अक्षरा, बहू आओ, रस्म करो। जी सॉरी नैतिक, वो माँ बुला रही है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आज बैंक हॉलिडे है अक्षरा। नैतिक, बैंक बंद? अब हम क्या करेंगे? पैसे कैसे लौटाएंगे हम? आज तो पैसे देने हैं ना? मैं सोनार के पास भी गया था, लेकिन पता नहीं वो भी किसी की शादी में। हेलो
हेलो हेलो अक्षरा। हेलो बहू, बहू हल्दी की रस्म शुरू करवाओ बेटा, आजा। जी। बैंक बंद है, अब क्या होगा? कौन सुनार के बारे में क्या कह रहे थे? एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। अक्षरा बेटा जरा पान के पत्ते लेके आना। जी। दादा आप आ गए, बस आप ही का इंतजार हो रहा था। हेलो कोयल, शरबत शरबत नहीं लिया अभी तक। रश्मि कोयल को शरबत पिला। आओ कोयल। अब क्या होगा नैतिक? आपके दिमाग से कैसे निकल गया कि आज बैंक बंद होता है? आज पैसे देने हैं सुनार को। अगर उन्होंने माँ को बता दिया कि अभी तक हमने पैसे नहीं दिए हैं, तो माँ को क्या जवाब देंगे? अक्षरा आप मेरी बात तो सुनिए, मैं सुनार के पास गया था, लेकिन वो तो किसी और की शादी में गया हुआ है। लकीली हमें एक दिन और मिल गया है। अब कोई टेंशन नहीं है, कल तक पैसे भी आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भगवान ने हमारी मदद कर दी है। अक्षरा बेटा, हल्दी की रस्म होते ही तुम बारात के स्वागत की तैयारी करो। मुन्ना तू यहाँ क्यों खड़ा है? बाहर देखना सब प्रबंध ठीक से हो रहे हैं या नहीं, कुछ भी रहना नहीं चाहिए बेटा। अक्षरा बहू ये भी देख लेना कि नंदिनी का श्रृंगार पिटारा आया कि नहीं। अब बस अभी जा ही रही हूँ। ये लो, ये रख दो। देख नैतिक आप क्या करें? आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती। बेकार में ही आप पैसों की इतनी टेंशन ले रही थी। सब कुछ हो जाएगा। अरे अरे दादा हमारे हाथ से हल्दी नहीं लगाओगे? अरे पागल हो गए, नहीं चाहिए। अरे थोड़ा सा लगा दो प्लीज। अरे बहुत लगा, थोड़ा सा लगाओ। दादा ये क्या किया आपने? मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी।
सुबह से मैं खुद को इस हल्दी से बचाने में लगी हुई हूँ, थोड़ा देख के चलना चाहिए ना। आई एम सॉरी भाभी, आई एम रियली सॉरी। बिंदिया बहू, हल्दी की रस्म में हल्दी नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा? कोई बात नहीं बेटा, नींबू से धो लो, दाग चला जाएगा। वो माँ, क्या है ना कि मुझे हल्दी पसंद नहीं है ना, इसीलिए। बिंदिया तुम जाओ और ये साफ कर लो अभी। यार ये लड़कियां भी ना, अरे बच्चों ये बताओ आप लोगों की ये रस्में खत्म हुई कि नहीं? जी बाबूजी, खत्म हो गई। अगर हो गई है तो चलो आओ जलपान करते हैं, आओ। बेटा नंदिनी का सुहाग पिटारा तैयार है ना? जी बस जा ही रही हूँ। गायत्री बहन, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, शाम को बारात से पहले फिर आ जाएंगे। जी जैसे आपकी इच्छा। राजश्री बहन, नंदिनी का चूड़ा मंगा लिया है ना आपने? वो आज शाम को जरूरत पड़ेगी। जी शाम को लेते आएंगे। अभी जरा जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये लीजिए माँ, देख लीजिए, ठीक है ना? गोपाल का लाख लाख शुक्र है कि चूड़ा समय पर मिल गया और बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। देखिए माँ। अरे वाह, कितना सुंदर है। इतना सुंदर चूड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। राशि बहन, आपने हमारी नंदिनी बिटिया के लिए बहुत तकलीफ की। अरे भाई जी, तकलीफ कैसी? नंदिनी हमारी भी तो बच्ची है। शौर्य, अपनी बहन के ससुराल में तूने हमारी लाज रख ली। मैं अपनी माँ को कभी दुखी नहीं देख सकता। खुश है बेटा, खुश है। भाई सभी महिलाओं से ये विनती है कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बाराती घर तक पहुंच जाए और घराती तैयारी हो रहे हो। जी हम समय से तैयार हो जाएंगे। प्रबंध तो लगभग हो ही गए हैं। गुलाबो, तू अंदर किचन साफ कर दे। हाँ, मैं आती हूँ। ओहो, सब मिठाई गिरा दी ना। बहू संभाल के बेटा। लाइए भाभी, हम करते हैं। बहू जरा हमारे साथ आ, मैंने थारे से कुछ बात करनी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।